बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आप सब ने इससे पहले जो रेसिपीज़ बनी हैं वो सब देखी होंगी, जो हमारे कंटेस्टेंट ने बनाई और हमारे गेस्ट ने इनको सपोर्ट किया। तो आज भी यही होने वाला है और हमारे कंटेस्टेंट बनाएंगे रेसिपी, हमारे गेस्ट करेंगे उनको सपोर्ट। और होता यही है हमारे शो के अंदर कि आप भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है, और आने के बाद इन दिए गए 10 डब्बों में से 3 डब्बे सेलेक्ट करने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट इनसे निकलते हैं उनसे बनाएंगे रेसिपी, और उनसे बनती है रेसिपी। अच्छा, रेसिपी किसी भी तरह की बना सकते हैं, जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को बताता आया हूँ कि आप किसी भी रीजन के खाने बना सकते हैं, चाहे वो इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, मेडिटेरियन हो, या किसी भी जायके के खाने हो। ठीक है जी, बट खूबसूरत और जायकेदार और लजीज खाने होना ज़रूरी हैं। अच्छा, टीम ए और टीम बी, 2 टीम्स होती हैं, दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं और चूज़ होता है या सेलेक्ट होता है एक किचन का चैम्पियन। अच्छा, आप सब भी हमेशा की तरह ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब। आज एंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है, जहां पर अब तक की तमाम हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़, हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़, इवन उसमें हमारी उम्मे राहिल आपा हों या हमारे डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या किसी भी तरह के डॉक्टर्स हों, उनकी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपने इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको बताएगी रास्ता कि आप इस शो में किस तरह से आ सकते हैं। अच्छा, अब तक के जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं उन्होंने मल्टीपल तरह के खाने बनाए हैं, और कोई भी एक खाना ऐसा नहीं बना जिसमें आप कहें कि यार मतलब ये मैंने पहले खाया हुआ है। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले की बात है या पिछले हफ्ते की बात है कि हमारे जो शेफ़ आए थे इरफान मास्ती और हसन, दूसरे का क्या नाम था, हमज़ा आबिद। ठीक है जी, तो उसमें अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, फ्लेवर्स उसमें अल्फ्रेडो और कोरमे को मिक्स किया था। तो इस तरह से मर्ज करके एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई थी। दूसरी तरफ जलेबी को क्रम कोटेड करके चिकन को क्रम कोट करके जलेबी के साथ पैन फ्राइड किया गया था। इससे पहले जलेबी का हमने ग्लेज़ भी देखा है, इससे पहले जलेबी को हमने सॉस में ऐड होते हुए देखा है, इससे पहले जलेबी को हमने रलिश में ऐड होते हुए देखा है, सालसा में ऐड होते हुए देखा है, ड्रेसिंग में ऐड होते हुए देखा है, इवन कि गुलाब जामुन, चमचम टाइप की चीज़ों को भी हमने मेन कोर्स में सर्व होते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए और लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज कि ये हमारा एम है कि हम अपनी बहनों को और माओं को जो इस वक्त शो देख रहे हैं उन सब को हम वो रास्ते बताएं जो घर में आप हमेशा से बनाते आए हैं, तो उनको आप चेंज कैसे कर सकते हैं उन इंग्रेडिएंट से जो घर में मौजूद हों। बिकॉज कि जब घर में मिठाई आती है तो वो एक साथ ख़त्म नहीं होती, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है 1, 2, 4 पीस बच जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल बाद में कैसे है, तो उस मतलब इसकी यूटिलाइजेशन बेसिकली हमारा एम है कि आप किस तरह से रेसिपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो होता यही है कि दोनों जो कंटेस्टेंट हैं, दोनों टीम जो है इन 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं। इनमें कुछ भी निकल सकता है, जिस तरह से हमारे असद भाई और इमरान भाई इनकी चॉइस के ऊपर है कि ये कौन सी वेजिटेबल या कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं इस डब्बे में रखने के लिए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो बीन्स लेग्यूम्स हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, चाहे वो XYZ, कुछ भी इसमें निकल सकता है। तो वो निकलने के बाद जब आपने एक दफ़ा चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर उन 3 चीज़ों को लेकर आपने एक रेसिपी डेवलप करनी है। इसके अलावा उन 3 चीज़ों का प्रोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है उस रेसिपी में। उसके अलावा आपको बैक ऑफ द हाउस वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा सॉसेस के लिए क्रीम मिल जाता है, सॉसेस मिल जाती हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, हॉट सॉस, विनीगर एंड ऑल सारी चीज़ें। फिर और कोई इंग्रेडिएंट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बट वो जो 3 चीज़ें मिस्ट्री बॉक्स से निकली हैं उनका आपकी रेसिपी में प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरत हो, जायकेदार हो, लज्जत से भरपूर हो,
वही रेसिपी बनेगी आज का चैम्पियन। और अब बारी है कंटेस्टेंट्स को बुलाने की। तो सबसे पहले टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ नेहल काशिफ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए नेहल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल। क्या बात है। तो नेहल कब से कुकिंग करती आ रही हैं? असल में मुझे बचपन से ही शौक़ था कुकिंग का, और ठीक है। वही होता है बचपन में तो अच्छी नहीं होती है। केक्स वगैरह बनाती थी तो वो ईंटें बनती थी, बस उसी के बाद से शौक़ हो गया कि कभी बेकिंग कभी कुकिंग। ठीक है। फिर तो घर में मतलब छोटे से थे तब से कुकिंग करते आ रहे हैं? जी शौकिया करती थी। साथ में अपनी लाइफ को 2 उसमें स्पेयर्स में डिवाइड किया हुआ था, एक पढ़ाई और एक ये शौक़। एक शौक। क्या बात है। तो प्रोफेशनली किस तरह से स्टेप इन हुए या इस फील्ड में आने का सोचा या हुआ? बस शौक़ था, और काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स वगैरह देखती थी, मास्टर शेफ देखती थी, तो इंटरेस्ट होता था कि शायद मैं भी कर सकती हूँ, शेफ बन सकती हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही। बात है। तो बस मसालों से और चीज़ों से खेलने का शौक़ था, तो ज्वाइन कर लिया। तो स्टेप इन हो गए। बिल्कुल। तो किसी ने मशवरा दिया या खुद से ही शौक हो गया? अपनी चॉइस थी। फिर हस्बैंड से डिसीजन मेकिंग में बात करती हूँ तो कहते हैं सही है कर लें। सही है। तो ज़बरदस्त। तो हस्बैंड फुल सपोर्टिव रहे? हाँ जी जी माशाल्लाह से। तो अब आपने कुलिनरी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, जी राइट? जी बिल्कुल। डेक्स्टर। जी जी तो कितना टाइम हो गया आपको? डेक्स्टर के साथ मेरा तकरीबन 1 साल हो रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा है आपका? जी क्या बात है। तो 18 मंथ डिप्लोमा है? नो इट्स मैंने पहले 6 मंथ का किया था, अब ठीक है। दोबारा मैंने 6 मंथ का दूसरा एनरोल किया है। अच्छा, शॉर्ट कोर्सेज माशाल्लाह शॉर्ट कोर्सेज कर रहे जी, हैं। जी। तो पेटिसरी और अपना जी, कुलिनरी जी। दोनों कर लिया जी आपने। जी ऐसे ही है। क्या बात है। तो आगे क्या प्लान है? मतलब शेफ ही बनना है आगे जाके? इंशाल्लाह होम शेफ, या फिर देखेंगे कोई अच्छी अप्रोच होगी तो फिर उसको pursue इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह में क्यों नहीं हमारी बहनों को अपॉर्चुनिटी देगा, बिल्कुल देगा। और आज के लिए रेडी है? बिल्कुल। जो भी निकला सामान फुल सीन ऑन बनेगा और जीत के जाना है। टेंशन है बस, आगे इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है। ठीक है जी। तो नेहल ने हमें ज्वाइन किया। अब बारी है टीम बी की। टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको भी बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ समीना शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप समीना जी? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से? जी जी। क्या बात है। तो समीना जी कुकिंग का शौक तो होगा आई एम श्योर, और फिर अचानक से स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कैसे ख्याल आया? बस यही है कि कुकिंग करते रहे हैं और सभी कुछ बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है, पसंद आती है फैमिली में। क्या बात है। पाकिस्तान कुजीन स्पेशली, ठीक है। जैसे बिहारी कबाब हो गए, बिरयानी है, कढ़ाई तो मेरी तो बहुत पाकिस्तानी खानों पे तो फुल सीन ऑन, आपका हाथ जी। बहुत बेहतर होगा ना? बस फिर यही सोचा कि जब है तो फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल की तरफ ही जाया जाए, तो प्रॉपर कुजीन्स वगैरह ठीक चाइनीज है। ये सब भी ठीक है। तो बना तो लेते थे, बट प्रोफेशनल हैंड की बात अलग होती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा फिर मैंने कहा कि फिर डेक्स्टर ज्वाइन करते हैं, तो ठीक फिर है। वहाँ तो पे यहाँ से शॉर्ट कोर्स कर रही हैं या आप डिप्लोमा कर रही हैं? नहीं, डिप्लोमा कर रही हूँ। डिप्लोमा कर रही हैं। जी। ठीक है। तो अब किस तरह के खानों पे ज़्यादा आपका दिल करता है बनाने का या खाने पकाने का? चाइनीज़ पे ज़्यादा जा रही है। चाइनीज़ के ऊपर ज़्यादा जी, फोकस जी। है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी खानों से ऊपर कोई फ्लेवर्स हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाइनीज़ को भी पाकिस्तानी स्टाइल पे ले आते हैं कभी-कभी। पाकिस्तानी स्टाइल पे ले आते हैं। मिर्च मसाले, लाल मिर्च का थोड़ा पाउडर सा, और लाल जी। कोटी में मिर्च डालकर हम अपना जी, जायका जी, बना ही लेते बना हैं। ही लेते हैं। ठीक है। तो घर में किस तरह से टाइम दे पाते हैं? दोनों को मैनेज करना मुश्किल होता है या? जी नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बच्चियां माशाल्लाह से वर्किंग है, अपना खुद ही जाती हैं, ड्राइव कर लेती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, छोटी बेटी है, बस उसका पिक एंड ड्रॉप का है, तो वो मैं उसको 1:30 तक 2 तक ऑफ हो जाता है, फिर मैं फ्री होती हूँ शाम में, तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद आप अपना- मैनेज कर लेते हैं? मैं खुद टाइम कर मैनेज लेती हो हूँ। जाता है मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए रेडी है, जो भी सामान निकलेगा पक जाएगा? जी जी इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। बस जिंदाबाद। अच्छा जी, टीम ए नेहल काशिफ और टीम बी समीना शरीफ दोनों हमारे पास आ चुके हैं, और अब बारी है गेस्ट की। गेस्ट की बात आती है तो हम आपको हमेशा मैं एक बात कहता आया हूँ कि हमारा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। बस आप लोगों ने यहाँ आना है और अपने आप को बताना है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो
उसमें अब हम आपको मार्केट कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए तो हम हाजिर हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गेस्ट हैं ये पेटिसरी एंड कुलिनरी शेफ़ हैं, तो इनसे आज बहुत कुछ सीखने को आई एम श्योर नेहल को भी मिलेगा और नेहल से इनको भी मिलेगा। और मैं तो आपको पता है कि सीख ही रहा हूँ। वो बड़ी प्यारी बात हमारी छोटी करके चले गई कि एक अच्छा शेफ़ वही है जो एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा के लिए है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी गेस्ट यमुना है जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। कैसी हैं यमुना, आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यमुना, पेटिसरी एंड कुलिनरी जी, दोनों का आपने माशाल्लाह एक्सपीरियंस से है माशाल्लाह। कोर्स किया और जी, पढ़ा जी। इसके बारे में। तो इससे पहले घर में किस तरह की कुकिंग करते थे या शौक मैंने था या नहीं कुकिंग था? तो मतलब पहले बचपन से मतलब मुझे शौक था, लेकिन कुकिंग मैंने जो स्टार्ट की 4 साल पहले स्टार्ट की ठीक है, स्टार्ट मैंने कपकेक से किया, फिर केक्स बनाए, ठीक है, फिर स्टार्ट मैंने मेरी शादी हो गई। ठीक है। शादी के बाद तो आपको पता है फिर खाने कैसे बनते हाँ, हैं, प्रॉपर दस्तरखान देसी रचते हैं। देसी Yes, खाने, घर के खाने। हाँ, हाँ। फिर हस्बैंड की शौक और फरमाइश। ख्वाहिशात को पूरा करने में जिंदगी गुजर रही हाँ, होती है। देसी फूड्स बनाया, फिर फास्ट फूड्स बनाया, फिर चाइनीज़ बनाया। इस तरह आते आते मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इंस्टीट्यूट्स में मतलब एडमिशन लिए हैं। बहुत ठीक ज़्यादा है। मज़ा भी आया मुझे इस ठीक चीज़ है। में, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्रोफेशनली कहीं से आपने कोर्स किया या आपने कहीं से इंटर्नशिप की या कहीं पर जॉब किया? नहीं, मैंने सिर्फ क्लासेस लिए रंगूनवाला से, और ना उन्होंने मतलब जैसे मुझे क्लासेस दी और बहुत मुझे मतलब वहाँ मज़ा आया, तो मुझे किसी वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। मतलब उन्होंने कहा कि आप डिप्लोमा करें, लेकिन फिर छोटा बच्चा था और उस ठीक वजह है, से फिर मैं घर की नहीं कर सकी, घर responsibility। की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यमुना आज के लिए आप रेडी हैं नहल को जी, सपोर्ट जी। करने के लिए? हाँ, फुल जी। सीन ऑन? बिल्कुल ठीक है ready जी। चलें जी, टीम बी की बारी है, और टीम बी की जो हमारी शेफ़ हैं इनको भी बुलाते हैं और इनसे भी पूछते हैं इनके बारे में। तो वो कोई और नहीं, हमारी गेस्ट आफरीन आकिब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आफरीन? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं है आजकल? आपको एक्सपीरियंस है? क्या ही मसरूफियात होंगी, मैरिड हूँ और टीचिंग करती हूँ स्कूल में। ठीक तो है। बस लाइफ चलते रहती तो लाइफ चल रही है माशाल्लाह से। जी, माशाल्लाह। तो टीचिंग किस तरह की है, मतलब बच्चों की है? है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच करती हूँ स्कूल ठीक में। है, ठीक है। तो किस क्लास के? सब ग्रेड्स को 1 से One A से लेवल्स तक सब। ए लेवल तक। क्या बात है भाई। आफरीन को फिर टाइम मिल जाता है घर में कुकिंग का और ये सारी चीज़ों पे? कुकिंग थोड़ी शौकिया है, हॉबी है, हस्बैंड को पसंद है डिज़र्ट्स वगैरह, तो बस कर हो जाता है। तो कर डिजर्ट्स लेते वगैरह बनाते हैं ज़्यादातर? हैं। ज़्यादा डिज़र्ट्स पसंद करते हैं, बाकी सेवरी में भी पास्ता वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट्स डिज़र्ट्स पर करती हूँ। डिजर्ट्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर, तो वो थोड़ा सा ना वो जेंजी वाला जो एक होता है ना कि लाइक आपने मूड हुआ तो चलो लेट्स कुक सम ब्राउनी श्राउनी टाइप की चीज़, और इसी तरह का मीठा जी, बन रहा होता इसी है। तरह से। क्या बात है। तो सेवरी की तरफ हैं आप? सेवरी की तरफ भी है, सेवरी पे जब मूड हो तब देसी आइटम्स वगैरह थोड़ा तो बहुत पाकिस्तानी खाने कभी बनाने का हुआ है या आते हाँ, हैं? हाँ, नहीं बनाती हूँ। बनाते हैं? जी, बनाती हूँ, हाँ, बिल्कुल ये बनाती का हूँ। मजाक का कर रहे हो भाई, आते हैं, मजाक थोड़ी है कोई। तो किस तरह के पाकिस्तानी खाने आप बना लेते हैं? लाइक सब बना लेते हैं, बिरयानी, नहारी, कोरमा, मतलब सारे खाने आते हैं? सारे खाने आते तो हैं। और ये जो मैं कहूँगा कि वेस्टर्न कुजीन की अगर हम बात करें तो इसमें किस किस तरह के खाने? इसमें अल्फ्रेडो जो हम घर में बनाते हैं, बाकी गार्लिक ब्रेड वगैरह, मतलब वो सब जो बना- वो सिग्नेचर खाने जो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर हम ज़्यादातर डाइन इन करते जी, हैं वो बना लेते हैं। वो बना लेते हैं सारा। तो आज आप फिर फुल सीन ऑन समीना जी को सपोर्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल। बस डन। तो जी यहाँ पर अब बारी है डब्बे खुलवाने के। तो ये 3-3 डब्बे हर टीम को मिलेंगे, आप दोनों। तो यहाँ पर नेहल एंड समीना जी, पहले कौन डब्बा चूज करेगा, टीम ए या टीम बी? हाँ, मैं कर लेती आप करेंगे? इनसे पूछ तो लें पहले, ये इजाजत दे रही है आपको आपस में? मतलब उन्होंने कहा मैं अकेले ही, मतलब मैं अपना ही, मैं खुद ही कर मुझे लूंगी। लगा आपस में हम दोनों ने अच्छा, वो तो आपने यमुना से पूछ लिया ना, समीना जी और नेहल हुआ है यहाँ पर कंपटीशन। तो असल में समीना जी और लेकिन नेहल का है। first तो हमें पहले मिला किस ना। दे दें उनको? चलो दे देते हैं, बच्चे हैं मतलब। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताएं नेहल, पहला बॉक्स कौन सा खोलना है? अच्छा, आई गेस 4 4, नंबर 4।
कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ओए होए फूल गोभी। यस, बताएं दूसरा डब्बा। 7 7, ये तो सबसे अच्छा नंबर है। यहाँ पे मीट होगा, देखा, माय लकी नंबर। चिकन, लकी नंबर है आपका, मेरा भी लकी नंबर है भाई। 7 हमेशा मुझे इतना पसंद है 7 कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। यस, बताएं। 9 9, नंबर 9 पक्का। जी जी। पपीता। ओके, अच्छे ही इंग्रेडिएंट्स आ गए। आई थिंक मेरे ख्याल से समीना जी अच्छा खाना बन जाएगा, नहीं? क्या बोलते हैं? जी जी, बन जाएगा कॉलीफ्लावर, चिकन एंड पपाया, मतलब कोई रॉकेट साइंस रेसिपी बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। मैं इसमें अगर गुलाब जामुन चमचम आता तो फिर समझ में आता कि कोई मुश्किल है, मगर लेट्स सी, देखते हैं क्या बनाते हैं। यस, समीना जी एंड आफरीन, बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? कौन सा करें? आई गेस 8। चलिए 8 कर लें। 8 खोल देते हैं। 8, नंबर 8, 8 नंबर, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये तो बहुत जबरदस्त बहुत इंग्रेडिएंट मेरा आ तो गया जी, favorite स्ट्रॉबेरी। है। यस, बताएं दूसरा डब्बा। 1 1, अच्छा नंबर। ओके, 1 एंड 7 हमेशा अच्छा होता है। और ये वाकई में स्ट्रॉबेरी के साथ मुर्गी, क्या बन सकता है नेहल? स्ट्रॉबेरी एंड चिकन के साथ क्या बन सकता है? बन सकता है। हाँ, चिकन का कॉकटेल कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन करना है। तो चिकन के साथ क्या, कैसे सर्व करेंगे स्ट्रॉबेरी को? इसको अगर टिक्का फ्लेवर में मैरिनेट करें और फिर सर्विंग में इसको क्रीम के अच्छा, साथ वो सर्व आइडियाज करें। दे रही है। आइडियाज हाँ। क्यों दे रही हो? देखिए, ये तो अच्छा है ना, आइडिया मिलना चाहिए यार एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने टीम खेलना है ना, मतलब यू नो पता चलना चाहिए। समीना जी बताएं तीसरा बॉक्स और आखिरी बॉक्स। नहीं हुई बस। 10 हो चुका है। 10 नहीं हुआ? 10 नहीं हुआ? 10 नहीं हुआ। 10 नहीं हुआ? मुझे लगा कि शायद 10 हो चुका है। आपने कौन कौन से नंबर बोले थे? 9, 4 7 9। 4, 7, 9। ओके, 10 नहीं हुआ, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। 10 नंबर पक्का? जी। हाँ, कोई और सही नंबर ले लेते। बैंगन। अरे अच्छा हुआ मैं। ये बहुत बुरा इंग्रेडिएंट। बैंगन, स्ट्रॉबेरी कैसे कनेक्ट होगा? ये बड़ा सोचने का। आप खुश हो रहे हो आप इनको इंग्रेडिएंट ऐसे मिले? ये समझ में आ रहा है। हमें पपाया चाहिए। आपका अच्छा है। हाँ, अगर आप दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं कुछ तो एक्सचेंज कर नहीं, सकते हैं। हाँ, हमें नहीं करना। हमें नहीं, यमुना ने पहले ही बोल दिया हमें नहीं करना। नहीं, कोई ऐसी कहानी नहीं है। अपने अपने इंग्रेडिएंट्स में हम खुश हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद टीम ए में नेहल, काशिफ और यमुना है, और टीम बी में समीना, शरीफ एंड आफरीन आकिब हैं जी। तो बताएं ज़रा टीम ए पहले के आप लोगों को क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं बॉक्सेस में से, और आप क्या रेसिपी बनाएंगे? सर हमारे पास जो है चिकन है जी, और पपाया ठीक है, एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है। तो हमने सोचा है कि हम स्टेक्स की तरफ जाएंगे। स्टेक की तरफ जाएंगे? जी, ठीक है। चिकन और- ब्रेस्ट बन जाएगा आपका? ओके। इसको हम सौते करेंगे सॉटेड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर्स जी, को, ठीक ठीक है। है। और पपाया का हम Cauliflower? लोग है ना सैलेड Salad। बनाएंगे, एक ही प्लेटिंग करेंगे, लेकिन इसका सैलेड बनाएंगे। सैलेड बन जाएगा, White ठीक salad, है। हाँ। तो इसके साथ सॉस क्या सर्व होगा? टोमेटो मोरकॉन। मोरिकन मोरक्कन सॉस होगा? जी। बन जाएगा मोरक्कन जी, सॉस? जी। इंशाल्लाह। बस ठीक है। मोरक्कन सॉस के लिए आपको पता है ना कि अच्छा, वैसे तो मोरक्कन जो सॉस होता है या मोरक्कन चिकन जो होती है या उसकी जो रेसिपी होती है वो क्यूमन है, उसमें पेपरिका है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं विद लेमन जूस एंड ऑल सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जो मोरक्कन कहा जाता है वो कहा जाता है एक चिली पेस्ट के अंदर क्रीम के साथ बनाना, ठीक है। अगर आप वो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मोरिकन के करीब करीब ले जा सकें। अच्छा, मतलब ये मोरक्कन के करीब करीब पाकिस्तानी स्टाइल में हो जाए। नहीं होगा, पूरी कोशिश मोरिकन ही होगा। हाँ, अब देखते हैं। चले जी, देखते हैं कि नेहल क्या बनाती हैं। यस, टीम बी, बताएं समीना, शरीफ एंड आफरीन आकिब, क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बनने वाला है और कैसे बनने वाला है?
हमें चिकन मिला है, स्ट्रॉबेरीज और बैंगन मिले हैं। ठीक है, बहुत ओके। अच्छे से। बताएं कैसे बनेगा, क्या आप बनाएंगे? एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि अगर हम बाबा गनोश की तरफ जाएं और मैं इसको डायरेक्टली रोस्ट करके मैं बाबा गनूश के लिए आपके पास फ्लेम नहीं है तो आप ओवन बेक करेंगे या डीप फ्राई करेंगे? हम अभी हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी। तो हम 2 रेसिपीज पे वर्क कर रहे हैं, जो हमें माइंड में अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी बाबा गनूश फाइनल नहीं है, कुछ भी बन सकता है। फ्लेम नहीं। फ्लेम तो फ्लेम के बगैर आप ओवन बेक कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बाबा गनूश के लिए ओवन को एक प्लांट को जो है आप ओवन बेक कर दें, ऑयल लगा के बेक होगा, बस्ट होगा, स्किनलेस, फाइन चॉप, वेजिटेबल चॉप एंड सीजन किया, दैट्स इट, बाबा गनूश रेडी। गुड रेसिपी। हाँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं? गुड। मैं तो बस बोल सकता हूँ क्योंकि आप दोनों टीम मेरे लिए एक जैसी हैं। तो ये बताएं चिकन के साथ क्या हो रहा है और स्ट्रॉबेरी के साथ क्या हो रहा है? सैलेड में हम वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा सा फ्राइड चिकन भी ऐड कर देंगे, तो जैसे चिकन थोड़ा सा तेज कहें, लाउड कहें। चिकन सैलेड जैसे होता है ना, चिकन सैलेड उसमें हम तो चिकन के थोड़े से फाइन स्लाइसेस फ्राई करके ठीक है। पहले मैरिनेट करेंगे। सैलेड उसको- बना रहे हैं आप हाँ बेसिकली? जी, सैलेड में चिकन सैलेड भी ऐड कर देंगे। ओके, तो स्ट्रॉबेरी भी उस सैलेड में यूज हो जी, जाएगा, जी। राइट? तो इसकी ड्रेसिंग क्या होगी? स्ट्रॉबेरी की हम सॉस भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की Maybe हम सॉस सोच रहे बनाएंगे हैं हम स्ट्रॉबेरी की dressing। सॉस बना लेंगे। ठीक है जी, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, टाइम और अब आप पकाना पीछे शुरू vegetable करें। देखते हैं पहले क्या आपको पड़ेगा। मिलता है पूरा 1 घंटा। इस 1 घंटे में आपने अपनी मैं तो रेसिपी नहीं जा कंप्लीट सकती, करनी आप है और बनानी है मज़ेदार सी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। अगर आपने अच्छी रेसिपी नहीं बनाई ना नेहल, तो फिर लड़ाई होनी है आपके साथ, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मिर्चें खाने, मिर्चें मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, और ये बात मैं नहीं कहता, डॉक्टर भी कहते हैं, हमारे नशरोपैथ भी कहते हैं, हमारे हकीम भी कहते हैं कि मिर्चें, जो लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर है, ठीक है जी, ये इंसानी सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है कि हम आपको बता नहीं सकते। इससे बेहतर और लाख दर्जा बेहतर काली मिर्च है कुटी हुई, ठीक है, और हरी मिर्च का पेस्ट आप बनाकर अपने खानों में तीखापन लाने के लिए, स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए, जितना आप फ्रेश ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करें। बट कोशिश करें कि लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च ये आपके लिए एसिडिटी और साथ में अल्सर जैसी बीमारी, एच पीलोरी जैसी बीमारी का बाइस बनता है। प्लस फिर आप एंजाइटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी और इन सारी इस तरह की बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं। यस, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं वो बहुत मुश्किल इंग्रेडिएंट मिल गया है ना, मैं दरअसल उसका अच्छा, बैंगन को लेके परेशान हो गए हैं बहुत actually। परेशान है हम जी। बैंगन को लेकर। तो ये चिकन में stuffing किस करना तरह है, से बैंगन ऐसे को कट कैसे के डलेगा लगेगा? ब्रेस्ट? नहीं मैं अभी इसको विनेगर हम टैलेगॉन स्टेक ठीक है, और इसके ठीक है, हम कैरेट्स वगैरह के साथ फिर crispy मैरिनेट करके करेंगे। चलें side करें, में आप रख करें, देंगे। मैं और आपको इसका हम विनेगर दे दूं? सोचते हैं। जी, इसको वॉश करें। ओके, हियर यू गो विनेगर। आई नीड अ बोल एज वेल। बॉल, ये ले बॉल, और पानी भी चाहिए होगा आपको। जी, और यहाँ भी पानी का इंतजाम बता दें। आपको भी पानी चाहिए? आज यहाँ पर पानी डालूं उसमें? जी जी ओके, बहुत है, थोड़ा सा होगा अपनी डिप। ओके सही है, डन। आपको कितना चाहिए पानी? अच्छा, पानी देखें वो कैन में सामने नजर आया आपको? थैंक यू। ये रहा पानी। इस पानी को जो है इसको हल्का सा ठीक। ऐसे ले लें। और चाहिए आपको पानी? नहीं बस, थैंक यू। यस, तो मुझे ऐसा लगता है टीम बी, समीना जी थोड़ा परेशान है इंग्रेडिएंट्स को लेके। अभी तक समीना जी जो है स्टिल खड़ी हैं कि मैं क्या करूं और कैसे करूं ये सोचते हुए। और यहाँ पर नेहल और यमुना की कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, विनेगर ऐड हो गया है और चिकन वॉश हो रही है, और साथ में ही यमुना ने जो है वो कॉलीफ्लावर की कटिंग डन कर दी है। और अब जी, बाबा गनूश पे एक हो गए आप लोग? नहीं, हम थोड़ा चेंज हमने पे आ गए। रेसिपी चेंज कर दी। चेंज कर दी, जी। रेसिपी चेंज हो गई भाई। बाबा गनूश नहीं बन रहा, अब कुछ और बन रहा है।
क्या बनेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, आप सब देखते रहें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस तरह की मुश्किल रेसिपीज़ को आप फेस कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट नहीं मालूम कि क्या मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, बट अला मिनट जो कहते हैं हमारे, हाँ जी, अच्छा इसमें नाइस, डन, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या चीज़ चाहिए? हैमर, ये देखिए नीचे नीचे, एक मिनट दीजिएगा मुझे खाली, यस हियर यू गो, ये लें, हैमर आ गया आपका। अगर आप इसको साइड चेंज करें, इसका स्किन वाली साइड से हैम करें, हाँ यहाँ से, परफेक्ट, तो आपकी चिकन जो है वो अच्छे से हैम हो जाएगी। इतने प्यार से नहीं होगा आफरीन, ज़ोर से जान लगानी पड़ेगी, जान, यस यस, और थोड़ी, फिर चिकन जो है वो हैम होगी, यस, समझ लेंगे किसी को जिंदा। ठीक है जी, तो आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं और कुछ पकाना और बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जी, हाँ शोर, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं आज इंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इस दिए गए नंबर पर आपने जस्ट अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, आपको रास्ता बताएगी और आप बन सकेंगे किचन का चैम्पियन। अब मैं यहाँ पर समीना जी जब तक चिकन को हैम कर रही हैं तो मैं समीना जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि समीना जी आज की कुकिंग में और जो एडवांस जो कुकिंग हो गई है अब, और घर की जो पुरानी कुकिंग है, अगर मैं बात करूँ कि घर में जो कौरमे, सालन, कढ़ाई, दाल चावल और ये सारी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको कि आज के खाने ज़्यादा अच्छे थे या पुराने खाने ज़्यादा अच्छे थे? जो पुराना तो हमारा ट्रेडिशनल एक जो टेस्ट है वो तो है, लेकिन अभी आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको स्टेक चाहिए, उनको इस तरह के चाइनीज़ और ये सब चीज़ें, तो इसके लिए जो है ना हमें एफर्ट करनी पड़ती है कि हम भी कुछ सीखें तो बच्चों की जो है वो पूरी कर सकें, क्योंकि वो नॉर्मल खाने, इवन कि मैं कोरमा भी बना लूँ मेरे बच्चे नहीं लाइक करते। अच्छा जी, उनको कोरमा, उनको बस मैं अगर चिकन फ्राई कर दूंगी ना, ओके मामा इट्स गुड, इस तरह से जाते हैं। तो वो ज़्यादातर आपसे विदेशी खाने, मतलब बाहर के खाने खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा उनको तो यही पसंद। आपने किन से सीखा था पाकिस्तानी खाने और ये सारी चीज़ें? मैंने अपनी मदर से, एंड आफ्टर मैरिज माई मदर इन लॉ, ठीक तो है, इन लोगों से मैंने सारी कुकिंग सीखी जी थी। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आपका अपना फेवरेट कौन सा है, देसी खाने हैं या विदेशी खाने, मतलब बाहर के मुझे खाने? तो देसी खाने ही पसंद देसी है, खाने क्योंकि पसंद जी है। बिरयानी है, कढ़ाई है, वो बिहारी कबाब, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। आपका 2-3 दफ़ा आपने बिहारी कबाब, मतलब आपका बारबेक्यू फेवरेट है मेरे ख्याल से, हाँ जी है तो है ना, मैं समझ गया आपको बारबेक्यू पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ हमारी यमुना से, तो यमुना क्या लगता है कि प्रोफेशनली खाना पकाने में और घर में खाना पकाने में क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है। आपका प्रोफेशनली में तो आप घर में तो आपको चलता है, लेकिन प्रोफेशनल में आपको परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, और ना मतलब हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए होती है, मसाले, इंग्रेडिएंट्स, पकाने का स्टाइल सब अलग होता है, और घर का पकाने का स्टाइल अलग है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मसाले मैंने हाथ से डाले, यहाँ पे देखो ना, आपको 3 चीज़ें मिली, आप कुछ भी कर रहे हो जी, है ना, तो क्या लगता है कि घर में ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, घर में आप इस तरह, अगर घर में आपको फैसिलिटीज़ है ना, आप बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ आज 3 इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन आपको पकाना है इसमें, तो ये कि हम सोचेंगे क्या पकाना है। घर में तो हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है कि ये भी चीज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाहर मेरा तो- एक सवाल और है, मैं आपकी बात में समझ गया, मेरा एक सवाल और है, मैं ये पूछूंगा आफरीन से कि आफरीन, यहाँ पर 1 घंटे में आप माशाल्लाह से रेसिपी बना लेंगे, तो घर में एक रेसिपी बनाने में 3-4 घंटे क्यों लगते हैं ख़वातीन को? क्योंकि यार मैंने सुना है ये अक्सर, यहाँ पर अक्सर ये बात कही जाती है कि ख़वातीन घर के 10 काम और साथ देखते हुए एक रेसिपी बनाती है, मगर उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगते, मुझे तो इतना नहीं टाइम तो नहीं लगता। हाँ, क्योंकि और भी काम करने होते हैं, तो कुकिंग ही होता है, जल्दी जल्दी करते हैं, तो हो जाता है तो 1
1.5 आवर हो जाता है। हाँ, कुछ भी पका रहे हो 1 घंटे के कुछ अंदर भी आराम से पक जाता है। हाँ पक जाता ठीक है जी। और इस तरफ नेहल जो है वो कॉलीफ्लावर को सौते कर रही हैं और साथ में उनकी यमुना जो है वो टमाटर की कटिंग करके आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ पकाने का है, इसको क्या करने का है? प्यूरी बनानी है। अच्छा, प्यूरी के लिए आपको ब्लेंडर सामने है, आप इधर रख कर इसको कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट के साथ और फिर नहीं, आपको मशीन पूरी लानी पड़ेगी यहाँ ताकि आप थोड़ा सा पानी ये चाहिए रखें, होगा ना। ये इधर रखें आप इसको, राइट। और उसके बाद ये ऑन ऑफ है ना। जी, आप इसको लगा कर आप पानी चाहिए होगा। पानी चाहिए। इमरान भाई हमारे जो है ना आज ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ हैं, डालूं तो चीज़ें जो है ना वो ये ले पानी, धनिया। ठीक है। तो ब्लेंड और इस तरफ जो हमारी आफरीन है, इन्होंने गार्लिक को जो है चॉप या पेस्ट फॉर्म में लाकर चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, राइट। और इसमें क्या क्या ऐड किया आपने गार्लिक के अलावा? इसमें सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और गार्लिक है, लेमन है। लेमन अभी डालना है। सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, मस्टर्ड पेस्ट लेमन। हमें मिला नहीं। मस्टर्ड पेस्ट हमारी शेफ समीना कह रही हैं कि वो हमें इसमें डालना है, लेकिन वो मिला नहीं। जो देखें, कंपटीशन का मकसद ये है जो अवेलेबल है उसमें पका। इन्हीं से ही आपने रेसिपी क्रिएट करनी चोरी है। करूंगा। ख्वाहिशात और फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना वो घर में होता है, ठीक है। घर से बाहर जो है ना मुकाबला होता है। नहीं। और जो इस वक्त सामान आपके पास मौजूद है उन्हीं से आपने रेसिपी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो लेमन जूस आ गया चिकन में, ओके। तो अब ये जो एग प्लांट जो आपने काटे समीना जी, इसमें क्या होना है? इसको हम इसके साथ साइड लाइन के तौर पे रखेंगे डिश में। इसको कॉर्नस्टार्च लगा के सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ डीप फ्राई करेंगे, ये लाइक चिप्स बन जाएंगे, सॉर्ट ऑफ चिप्स इस तरह हाँ? से करके। मतलब तो ये इसको- एक तरह के एग प्लांट या ब्रिंजल चिप्स हो जाएंगे। हाँ जी। और फिर इसके साथ ये आप चिकन सर्व करेंगे। जी जी। और स्ट्रॉबेरी का क्या होगा? स्ट्रॉबेरी की हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे, जी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की सॉस बनाएंगे। सॉस किस तरह से होगी ये? कैरेमल के साथ इसको जैसे शुगर के साथ थोड़ा सा करके फिर लेमन जूस के साथ इसकी सॉस बनाएंगे। ठीक है। थोड़ी स्वीट एंड सॉर जैसे होती ठीक है, प्यूरे, एक स्ट्रॉबेरी का प्यूरे आप सर्व करेंगे, है। राइट? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, मैरिनेशन प्यूरे फॉर मैरिनेशन के लिए बनेगी। चिकन की मैरिनेशन के लिए, ठीक है जी। टमाटर का प्यूरे और इसी में इसको पकाया जाएगा। हाँ, मैरिनेशन करके फिर इसको सौते करेंगे हम हल्का हल्का तेल लगा के, क्योंकि है। ये स्टेक की चिकन है ना तो फ्राई नहीं होगी। ये हल्की हल्की सी क्या है, कौन सी चिकन है? स्टेक चिकन है ना। चिकन फ्ले है। हाँ जी, कितना फाइन प्यूरे करना है आपने? बिल्कुल बारीक करना है। बराबर, इसको 1 मिनट के लिए खाली छोड़ दें, बिल्कुल फाइन प्यूरे बन जाएगा। डन। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी भी कि कॉलीफ्लावर इस तरह से क्या ये पक जाएगा? मैं ब्लांच कर देती हूँ। नहीं, मैं मेरा सवाल है यार, आप लोग। वैसे पक तो जाना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ी सी नरम हो जाएगी, क्रंच भी रहेगा और नरम भी रहेगी। अच्छा। अब कभी आपने ऐसे पका के खाया है? हाँ, मैंने 1 हफ्ते पहले ही स्टेक बनाया था। अच्छा, तो मतलब आपने कॉलीफ्लावर इस तरह से पका के खाया है कभी? जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने आज पहली दफ़ा कॉलीफ्लावर, मतलब यूजुअली घरों में जब हाँ, हम ज़रूर। पाकिस्तानी खाने बनाते हैं तो उनमें तो ऑयल और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप वेजिटेबल्स को पकाकर फिर लास्ट में उसमें पानी डल जाता है। बट हम जब कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें ब्लांच का एक इस तरीका होता है जो कि पानी के अंदर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको सौते या किसी चीज़ में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर को डायरेक्ट पकाया गया पैन में हल्का सा ऑयल ऐड करके। और इसमें नेहल क्या क्या ऐड किया आपने? इसमें हमने जो है सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर, पेपरिका, चिकन पाउडर, That's it. विनेगर। और विनीगर भी ऐड जी किया, जी ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से, जी जी। ओके। अभी तक जो है ना कॉलीफ्लावर को इतने स्लो फ्लेम पे पकाया जा रहा है कि अभी तक कॉलीफ्लावर गर्म नहीं हुए, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वेजिटेबल की जो है फिंगर कटिंग हो रही है फॉर आई थिंक सॉटेड वेजिटेबल, यस हाँ यस। ओके, नाइस,
ठीक है जी। तो यहाँ पर कैरेट की कटिंग हो रही है जी। फॉर सौते वेजिटेबल। और इसके साथ क्या क्या होगा सौते वेजिटेबल में? इसके साथ ब्रिंगल्स हैं और ब्रिंजल्स के तो आप वो बना रहे हैं ना, चिप्स बना रहे हैं। ये हम साथ ही सर्व करेंगे वैसे। हाँ जी, सॉटेड वेजिटेबल्स में। ठीक है, ये ब्रिंजल भी इसमें आ जाएंगे। जी। मगर ब्रिंजल जब इसमें सॉटे वेजिटेबल में आएंगे तो ये पकने के बाद नरम नहीं हो जाएंगे? इसके हमें फ्राई सर्व कॉर्न स्टार्च लगा के फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के बाद शामिल करेंगे? जी ऐसा है? जी। ठीक है। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी व्यूअर्स, टीम ए को मिली यहाँ पर 3 चीज़ें जिसके अंदर चिकन, पपाया एंड कॉलीफ्लावर, और टीम बी को मिला एगप्लांट, ब्रिंजल या बैंगन, और साथ में स्ट्रॉबेरी एंड चिकन। और दोनों बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। और आज मेरी लर्निंग है, दोबारा मैं सीख रहा हूँ कि कॉलीफ्लावर को इस तरह से भी पकाया जा सकता है। और साथ में अनियन चिकन का जो मैरिनेशन है वो टमाटो के प्यूरे में हो रहा है। ठीक है, मैंने आज तक टमाटर के प्यूरे में मीट को मैरिनेट नहीं किया। पिछले इतने अरसे में जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने आज तक टमाटर को जो है, ये आपका मैरिनेशन है राइट? सॉस है, मुझे उन्होंने मैरिनेशन कहा। मैरिनेशन में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे तो इसको सॉस के उस पर यूज़ करेंगे। सॉस पे यूज़ करेंगे। मुझे यमुना आपने कहा मैरिनेशन है यार, है ना? हो गई। हाँ, मैरिनेशन नहीं है, ये सॉस है। सॉस के लिए ये पकेगा या ये जस्ट इसी तरह से चटनी की तरह सर्व होगा? नहीं, इसको हम पकाएंगे। पकाएंगे? जी, जी। ओके, डन। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम ये पूछते हैं हमारी गेस्ट और कंटेस्टेंट यमुना और नेहल से कि क्या घर में फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं खाने से रिलेटेड? जी, बहुत ज़्यादा। मेरे पहले तो शादी से पहले भाइयों के होते थे, हाँ। और अब जो है हस्बैंड के होते हैं। क्या मतलब किस तरह के खानों की ज़्यादा फरमाइशें होती हैं घर में? मुझसे जो है जो भी अच्छा बना लूँ, जिंगर्स की अक्सर होती है। क्रिस्पी चिकन की? जी जी। ठीक और है। जो है सिंगापुरियन राइस टाइप या बारबेक्यू राइस, इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश जी, हो रही जी, होती है। ऐसा क्या बात है। तो यमुना, आपसे किस तरह की फरमाइशें हो रही होती हैं? शादी से पहले तो मैं खाना नहीं बनाती थी, अब शादी के बाद खाना बनाती हूँ तो भाई अच्छा, बोलते शादी से पहले क्यों नहीं बनाते थे? हैं बस एक था ही नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती, पास्ता बना लिया, स्टेक कभी कभी बना लिया, हाँ। लेकिन अब सारी देसी चीज़ें बनाती हूँ। तो भाई कहते हैं कि ना पहले, अब तो शादी के बाद बनाती हो, शादी से पहले नहीं खिलाया हमें। हाँ। तो इस तरह की बातें होती तो हैं। बातें होती हैं, मतलब फरमाइशें भी होती हैं हाँ, साथ ये में। बना के खिलाओ हमें, दाल चावल बना के खिलाओ। अच्छा, पाकिस्तानी खानों की ज़्यादा हाँ, होती है, ज़्यादा। घर के टेस्ट और जायके की ज़्यादा बातें होती हैं। ठीक है जी। तो अब आपने कॉलीफ्लावर अभी हाँ, तक इसमें आपके थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी ऐड होगा। पक जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चिल सीन है आज। अच्छा जी, इसके साथ अब आगे क्या होना है? चिकन फ्राई होगी। ठीक है। ठीक है, फिर सॉस बनेगी। वो जो सॉस बनाई है जी जी ये बनेगी? जी जी। और चिकन आपकी, चिकन को चिकन मैरिनेशन मैरिनेट में क्या ऐड होगा? काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और थोड़ी चिली फ्लेक्स और विनेगर। ठीक है। अब अच्छा, विनेगर तो आपने पहले भी ऐड किया था वो तो नेहल ने, चिकन धोने में डाला है था। ना? तो ऐसा ना हो विनेगर की जो सिट्रिक एलिमेंट या एसिडिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। अब जो क्योंकि है पानी मैरिनेशन में में हम उसको कम रखेंगे, उसकी हाँ। quantity पानी में सब निकल गया है ना, अब ठीक है। पकने में थोड़ी चाहिए होगा। ठीक है ठीक है, आप क्या जी। बोलते थे? मुझे ग्रीन चिली। क्या रह गया आपका? हम अभी सॉस बनाएंगे ठीक है, और ये फ्राई करेंगे। दैट्स इट। और चिकन चिकन आपकी हमारी- रेडी है? चिकन अभी गई अंदर पकने। चिकन अभी पकने के लिए गई है और आपकी कैरेट जो है वो ब्लांच हो रहे हैं। जी कैरेट को थोड़ा सा ब्लांच करें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ये नरम हो जाए। थोड़ा सा खाने में। ठीक है। और चिकन जो है आप ज़रा दिखाएंगे शक्ल? जी श्योर। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त, परफेक्ट, डन। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको, चिकन को? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट। Yeah. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताएं नेहल और यमुना के खाने आप देख रहे हैं, इनकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट और आपकी रेसिपी, कुछ इनसे सीखने को मिल रहा है या नहीं? हम तो अपनी रेसिपी से निकले ही नहीं, निकल ही हम नहीं रहे, फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं आफरीन जी। कि किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं घर को लेकर और कुकिंग को लेकर और फिर टीचिंग को लेकर?
बस यही है, अर्ली मॉर्निंग होती है टीचिंग, तो फिर घर आते हैं, कुकिंग होती है, बस फिर बस डेली रूटीन का काम चलता रहता है। मतलब साथ कोई साथ हो टेंशन जाता नहीं है। होती? नहीं, हो जाता है, हेक्टिक नहीं होता, मैनेज हो जाता है? हो जाता है मैनेज। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं हमारी समीना जी कि घर में बेटियों को और जो हमारी बहनें माएँ हैं इनके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर इनकी जगह है? जी जी बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वुमेंस को आना चाहिए और ये बहुत इनका स्कोप है और लर्निंग होती है। जो लेडीज़ इस तरफ जाती हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, पॉलिश हो जाती हैं बच्चियाँ को, कुकिंग वगैरह ये सब चीज़ में आना चाहिए। आना चाहिए, ख़वातीन के लिए स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर और ख़वातीन को आना चाहिए। तो मैं ये पूछूंगा नेहल, क्या हो रहा है? मुर्गी को कूटा जा रहा है? सही है, हैम कर रहे हैं जी तो ये तो आपने पहले डीप कट्स लगाए थे, ये तो खुल गया होगा राइट? जी, थोड़ा सा बस मैं इस पे इतने लेकिन ज़्यादा कुक हो फाइन गया। वो नहीं कुक लगाऊंगी। हो गया। कुक हो गया? वाह भाई वाह, कॉलीफ्लावर पक गए हैं। यमुना ने जो कॉलीफ्लावर पकाने थे, अब क्या रह गया यमुना? अब चिकन को हमने मैरिनेशन मैरिनेट करनी है, फिर करेंगे इसको और साथ में पका- सॉस जो है बनाएंगे। साथ में सॉस भी बनाएंगे। बनाए बनाए बनाए, आप बनाए। तो मैं ये सवाल एक पीस हम नेहल हैमर हो गया? और ये हो गया? नेहल बिजी है तो नहीं, यमुना से ये करता हूँ। तो ना, यमुना ये ये use कर बताएं कि खवातीन आजकल जो ज़्यादातर स्कूल के अंदर, जैसे मेरे पर लास्ट टाइम एक टीचर आई थी, सबा नाम है उनका, उन्होंने कहा कि बहुत सारी खवातीन इस तरह की आई हैं जिनका कहना ये है कि हमारी शादी होने वाली है और बस हमने 3 महीने में शेफ़ बन जाना है। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपनी अम्मी के घर से आते हैं, आप दूसरे घर से आते हैं, उनकी चीज़ें पकाने का अलग स्टाइल है। आप ससुराल जाती हैं, उनका अलग स्टाइल है। अब मैं शादी के बाद गई तो चाय बनाने का स्टाइल मेरी अम्मी के घर का अलग था और शादी के बाद उनके घर का अलग ससुराल था। का अलग था। जी, ठीक तो है। चाय बनाने में थोड़ी सी कंसेप्ट होती है, खाने बनाने, क्योंकि उनके घर का अलग माहौल है, वो हमें चेंज नहीं करेंगे ना, हमें उनके ठीक है। उसमें रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप मतलब आपका कहना ये है कि जो भी लड़की है जब वो जा रही है हाँ, दूसरे घर सीख में, के- तो वहाँ के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। जी, ट्रेन करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्रेन करो, फिर वहाँ जाके उनके हिसाब से ट्रेन होने की आदत डालो। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जी, आपके अंदर होना चाहिए कि हम मैं कर लूँगी, हो तो जाएगा। क्या यहाँ पर कहते हैं, जिस तरह से सबा ने बताया कि लड़कियों को आकर ट्रेन हो रही होती हैं या सीख रही होती हैं कि टेंशन होती है कि शादी होने वाली है और खाना पकाना सीखना है, तो क्या सीखना चाहिए जाकर शादी से पहले? जी जी, सीखना चाहिए, अपनी सास से सीखो। सास से सीखो। हाँ, सिखाएंगे वो। इंस्टीट्यूट ना जाए हैं? इंस्टीट्यूट नहीं जाए, सास से सीखेंगे। सास से सास सीखें। को एक्सपीरियंस होता है उसका घर चलाने का लिए। घर चलाने वो का। घर चला रही है ना, वो तो शुरू से 20 साल 25 साल हो गए उनको घर चला रही है, तो हम एक साल में तो अपना नहीं बदल सकते ना। वो 20 साल से घर चला रही है, तो वो फिर 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और मिलता भी है, अच्छा क्या मिलता बात है। है, क्या बात है कि एक्सपीरियंस घर चलाने का भी मिलेगा और पकाने का भी पकाने मिलेगा। का भी। तो यहाँ पर आफरीन, चिकन रेडी है आपकी? जी, मिल्क चाहिए था। मिल्क चाहिए। ये ले पानी। थैंक यू। विस्क पानी ले लें, क्या नीचे से। व्हाइट सॉस बना रहे हैं आप? जी, विस्क ले लें नीचे से। हमारी शेफ़ पहले मेंशन करना भूल गई कि उन्हें मिल्क चाहिए था। अच्छा, जी, ओके। अगर अवेलेबल हो तो हमें दे दीजिएगा। ये आपको अभी ब्रेक के अंदर जो है इमरान भाई बता देंगे। Sure. अगर अवेलेबल हुआ तो ज़रूर आपको पानी। शेफ क्या बनाना चाह रहे? टैरागोन सॉस बना रही हूँ मैं। टेरागोन सॉस। टेरागोन है हमारे पास। जी जी, टैरागोन है। देखिए ज़रा, रोज़मेरी होगा, बेसल होगा और साथ में थाइम है हमारे पास। मैंने उठा लिया है। उठा लिए टेरागोन? जी पक्की बात है। जी जी। जो Okay, ब्लैक done. पेपर और सॉल्ट दे देंगे आप प्लीज़। ये टेरागोन नहीं है। टेलीकॉन की बोतल में कुछ और। हाँ, टेरागोन की बोतल में कुछ और है ये। तो कुछ बात नहीं, हम तो रोज़ चेक कर मैगी डाल लीजिएगा एक दफ़ा स्मेल करके। यहाँ पर अब सॉस बन रहा है नेहल के पास। नेहल, क्या किया आपने पहले? मैंने सबसे पहले बटर लिया है, ठीक है, उसमें मैंने जो है जिंजर डाला है, ओके, फिर साथ में मैंने एक ये जो प्यूरी रेडी की हुई थी। ठीक है। प्यूरे बनाने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की? टमाटर, जी जी धनिया, पुदीना, जी जी, धनिया सिर्फ सिर्फ धनिया जी जी, और एक हमने ग्रीन चिली ली थी।
ठीक है, ग्रीन चिली इसको ब्लेंड कर दिया आपने। जी जी। और साथ में ही जब हम वो बटर के साथ हमने प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई किया है। ठीक है। अच्छा, अनियन हमेशा किसी भी करी के अंदर या सॉस के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो अनियन हमेशा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, करी की कंसिस्टेंसी को थिक करता है। तो यहाँ पे जितना रिड्यूस होगा उतना ये थिक होता जाएगा बिकॉज ऑफ अनियन। ठीक है, और ये बड़ा हरा मसाला टाइप का जी, मुझे बन लग रहा रहा है। है मैं टोमेटो और ऐड करती हूँ है ना? जी जी नहीं जी बिल्कुल। अगर टमाटर और ऐड करेंगे, अब आप दोनों टीम के पास, मैं आप दोनों को बताता चलूं टोमेटो हाँ। कि आप दोनों टीम के पास अब जो वक्त बचा है वो है 10 मिनट का। इस 10 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है, अदरवाइज शो अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का आपने आफरीन सॉस बनाना है और दूसरी तरफ आपने ब्रिंजल या एग प्लांट या बैंगन आप कहें कि बस onions के उसको आपने कॉर्नफ्लावर कोट करके राइट डीप फ्राई करना है। तो और साथ में आपने अनियन जो सौते किया है इसके साथ क्या हो रहा है? ये कैरमलाइज हो रही है कैरामलाइज अनियन है। जी। ओके, इसको कैरामलाइज करने के बाद ये कैरमलाइज होगी, हमारे सॉस के ऊपर डलेगी ना। सॉस के ऊपर डलेगी। जी, स्टेक सॉस एंड देन कैरमलाइज अनियन। स्टेक सॉस एंड कैरामलाइज अनियन। ओके, चलें देखते हैं कि कैसे होगा। बट टाइम मैं आपको फिर से मेंशन कर दूं कि आपके पास 9 मिनट बाकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पपाया का आपने सैलेड बनाना है, राइट? जी हाँ। तो सैलेड बनाने के लिए क्या चीज़ें शामिल करेंगी? हम इसको क्रीम के साथ जो है, क्रीम में ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हनी के साथ इसको सर्व करें। असद भाई, मुझे लगता है कि मुझे ना इनको छोड़ के मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि ये इजी होके ना काम कर लें। मुझे मेरे सवाल करने से ही शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखें मुझे बाखुदा नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ रखा है और क्या किया है। ये देखें, मिल गया। पानी शामिल करना पड़ेगा इसमें। परेशान हैं इस वक्त दोनों टीमें हमारी। खैर, तो होता है, प्रेशर होता है टाइम का भी, काम का भी। और यहाँ पर अब जो आफरीन है वो छुपा कर रेसिपी बना रही हैं ताकि आप लोग सीख ना लें। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है ज़रा बताइएगा। स्ट्रॉबेरी सॉस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, स्ट्रॉबेरी शुगर। जी, स्ट्रॉबेरी, शुगर, सॉल्ट, और? क्रश्ड रेड पेपर एंड गार्लिक। गार्लिक। ओके। मैंने ये पहले कभी बनाई नहीं है। हाँ, मैं मुझे पता experiment कर है, रही हूँ। मुझे पता है कि आपने कभी बनाई नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। और ये एक्सपेरिमेंट लास्ट में मुझे टेस्ट करना पड़ता है। मेरा जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेरा जो खाने का सिस्टम है, मैं निज़ाम में हाजमा जो है मेरा, वो यहाँ के खाने टेस्ट करके डिस्टर्ब हो गया। अच्छा जी, मैं क्या नाम था, बहन समीना, ऑयल कम है आपका मेरे ख्याल से। कसम से, सच में कल भी डॉक्टर के पास जाकर आया हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये पहला निवाला आप खाएंगी, ठीक है? फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा। इतना भी जो- बुरा नहीं होगा वैसे। हाँ, जो आप चीज़ें जिस हिसाब से आप डाल रही है ना चीज़ें, अंधाधुंध चीज़ें जो है ना डाली जा रही हैं, और नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा एंड में। ये वो वाला हिसाब है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, डालते जाओ। नहीं, दरअसल मेरे माइंड में फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन चलता रहता है साथ हाँ, साथ, ठीक तो है। अच्छा ही तो बने। कोई बात नहीं, आपको पहला निवाला हम देंगे ताकि आपको वो पता चले जो आपने माइंड में फ्लेवर्स चलाए थे वो सही बने हैं या नहीं। ठीक है जी। अगर आप कॉर्नफ्लावर कोट करके या फ्लावर कोट करके, फ्लावर कोट किया आपने? जी किया किया है? तो उसको फिर डीप फ्राई करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? बेसन कोट कर लें? अभी हो गया ना। ये अनियन आपके जो है ना जल रहे हैं, अनियन जल रहे हैं, मुर्गी पक रही है। असद भाई, आज का शो मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। हमारे समीना जी और आफरीन जी की जोड़ी है जी, और दूसरी तरफ नेहल एंड यमुना, दोनों बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। क्या बना रही हैं ये दोनों जानती हैं, और कैसे बन रहा है ये आपके सामने। ठीक है जी, आप लोगों ने सीखना है
तो कैरमलाइज अनियन आपके बन गए। इसमें शुगर ऐड कीजिए आपने। जी जी केचप देखा, सी मुझे पता था आपको केचप। इसमें थोड़ी कसर है। अब अगर फ्रिज में मिला तो नहीं है, ठीक, निकाल ही दो। नहीं तो थोड़ा जो इसमें- अवेलेबल है इसमें उससे आप आपने oil रेसिपी क्रिएट हाँ करनी तो है। इसमें थोड़ा सा ना चिली डाल देते हैं ना, रेड चिली डाल देते हैं तो थोड़ा रेड का ना आ जाएगा ना इसके अंदर। चिकन पक गई है आपकी? बस हो जाएगी, कुक हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नमक जाएगा। रेडी हो गया सॉस। लास्ट 5 मिनट रह गए आप लोगों के पास, और इस 5 मिनट के बाद टाइम जो है आपका खत्म हो जाएगा। क्रीम है ही नहीं। यार देखें, ये चीज़ें आपको ना शुरू में बोलनी चाहिए थी। सही है, अब जो है वो है। ले आए। ले आए। ये शो मेरा। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल को गरम कर लो, पहले ऑयल को गरम कर लो। क्या नाम टाइम है नहीं है ना आपका? हमारे पास। आफरीन। वो हो जाएगा गरम अपनी स्पीड पे। इसको बर्नर को ना उस पे बर्नर पे रखें आपके जो ये है ना। हाँ परफेक्ट, इनको इस पे रखें ताकि ये सही तरह से गर्म हो जाए। हाँ फुल फ्लेम कर दें 5 पे, कितना अच्छा क्रिस्पी और जरूरत नहीं है। इसको गर्म होने दें ताकि जितना ये गर्म होगा ऑयल उतना जल्दी, क्योंकि एक्सप्लांट ऑयल एब्जॉर्ब करता है। आपने इस पे कॉर्नफ्लावर लगाया है या फ्लावर लगाया है? इसमें हमने बेसन कॉर्नफ्लावर नहीं है। अच्छा, तो फ्लावर लगाया आपने। ठीक है, मैं सॉस चेक कर लूँ अपनी जो है। ओके, अब आफरीन के चेहरे पे टेंशन है, और यहाँ पर ये दोनों टेंशन में नहीं है। यार मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि ये दोनों चिल सीन कुकिंग कर रहे मैंने हैं, सॉस जहाँ पर की अभी तक सॉल्ट इन्होंने चेक पपीते नहीं का की कुछ है। भी नहीं किया, और टाइम जो है 3 मिनट 40 सेकंड बचा है। अच्छा, टेंशन हो रही है। तो पपीते के साथ क्या करोगे? बस इसकी सैलेड रेडी करेंगे अब। सैलेड रेडी करोगे? टाइम बिल्कुल नहीं है, जगह का हाल बहुत बुरा। इस तरफ आते हैं, और जो चिप्स बनाने की कोशिश थी वो चिप्स चिकन की पे हल्का जगह सा चिप्स ढक्कन नहीं दे बन सके हैं। ये ऑयल आई गेस गर्म हो गया है, इसमें ट्राई कर लें। देख के छींटे आएंगे आराम से। हो गया गरम? हुआ है कुछ, अगर 4-5 भी बन जाए ट्राई कर लो। इंग्रेडिएंट इतना अच्छा दिया है इसमें आपने। कुछ और डालना है आपने? कैरेट सौते करने की मुझे थोड़ी सी। तो सौते करने से पहले ऑयल में गार्लिक या कुछ ऐड होगा, या जस्ट डायरेक्ट सौते हो जाएगा ये? नहीं नहीं, डायरेक्ट सौते हाँ? होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट सौते होगा? जी जी। ओके। कभी घर में ऐसा चैलेंज फेस किया है कि चीज़ें इस तरह की हों और कुछ खाना पकाना पड़ जाए? नहीं सर, सब प्लान होता है, हम पहले से हर चीज़ें अरेंज करते हैं ऐसे। अच्छा, आपने आफरीन कभी प्लान किया इस तरह से? कभी फेस किया कि लाइक चीज़ें हो? किया है, जब दावत होती है घर पे तब बहुत इस तरह का माहौल हो जाता है, केओटिक सा, सब भाग रहे होते हैं, चीज़ें नहीं होती, ये ले आओ वो ले आओ, मेहमान आने वाले हैं जल्दी कर लो। होता है, होता है ठीक ऐसा है। माहौल हो जाता है। इसीलिए आप चिल सीन है, टेंशन फेस पे थोड़ी बहुत बहुत है, spicy मगर हो गई। चलता है। और है। यहाँ पर तो ये ले लो। क्या होगा, क्या पकेगा आज असद भाई? हाँ लास्ट 2 मिनट बाकी हैं। इन 2 मिनट में, हाँ मैं तो बहुत ज्यादा, आप ब्रेक ले लीजिए। लास्ट 2 में ब्रेक नहीं होगा, अब खत्म होगा शो। समीना एंड आफरीन, नेहल एंड यमुना, टाइम खत्म होने को आ गया है, ब्रेक ले ले प्लीज़। और मुझे लगता है इन दोनों की रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। 1 मिनट 30 सेकंड। इतना नमक डाल दिया, जाएगी यार। इतना नमक डाल दिया। देख लो नमक ज्यादा ना हो गया हो। क्या नाम है आपका? आफरीन, नहीं चेक कर लो, क्योंकि ये सॉल्ट जो है ना, देख लेना सॉल्ट लेवल ज्यादा ना हो गया हो आपका। सही है। सही है? पक्की बात है? चीनी डालूँ ना? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट रह गया है। नहीं, इस लेमन 1 चीनी डाली मिनट थी, में हो जाएगा थोड़ा सा। देखिएगा चिकन कच्ची तो नहीं है। चेक किया था। और अब
यहाँ पर कच्चे हैं, कच्चे हैं, नहीं नहीं डन, इट्स डन। कच्चे हैं, क्रिस्पी नहीं हुए, कच्चे। आप खा के बताइएगा। गोल्डन ब्राउन तो होने दो कम से कम। टाइम 24, 23, 20 सेकेंड। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। रिलैक्स होके बनाए, रिलैक्स होके बनाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलैक्स होके बनाए, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। और पहले टेस्ट करें, चेक करें कैसा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन, डन। मेरे साथ मौजूद टीम ए में नेहल और यमुना है, और टीम बी में समीना एंड आफरीन है। अच्छा, समीना जी और आफरीन ने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई, और इवन के हमारी जो टीम ए है इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाई हैं। तो आई एम श्योर आज टाइम लिया इन्होंने, मगर बना लिया। तो ज़रा बताएं क्या 3 चीज़ें मिली थी और क्या बनाया आपने? हमें कॉलीफ्लावर मिला था, चिकन मिली थी और पपाया मिला था। ठीक है, उसका हमने स्टेक बनाया। ओके, ठीक है, साइड लाइन में हमें कॉलीफ्लावर दिए सोते करके, और फिर इसका सैलेड बनाया है हमने पपाया का और क्रीम के साथ। सही है, ठीक है, और इसको मोरक्कन सॉस इसके ऊपर हमने डाली है, ओके। और इसके ऊपर अनियन मोरक्कन सॉस आपने खुद बनाई है? जी जी, खुद बनाई है टोमेटो प्यूरी से। क्या बात है जी। जी, इस तरफ आते हैं, ये नाइफ मेरे हाथ में, सच सच बताइएगा आप लोग कि क्या बनाया और क्या 3 चीज़ें मिली थी? हमें चिकन मिला था, जी। एग प्लांट था, और जी, कैमरे में देख के बताएं। हमें चिकन, एग प्लांट और स्ट्रॉबेरी मिली थी। तो स्ट्रॉबेरी से हमने एक डिप बनाई है, और टैरागोन सॉस के साथ साइड लाइन किया है। चिकन का हमने स्टेक बनाया है, और सौते वेजिटेबल्स में कैरेट और एग प्लांट को किया है। आफरीन, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे शो में? अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। कुछ आपने सिखाया, कुछ मैंने आपको सिखाया। हाँ जैसे ये बिल्कुल, आपसे तो strawberry मैंने sauce। सीखा, आज तो मैंने इतना कुछ सीखा है। प्लीज़ आप मैडम ये लें, प्लीज़ आप भी लें। और ये बल्कि मेरा फोक ही, आप अपना फोक दीजिएगा ज़रा। ये जो आप लोगों ने बनाया है ना, आप लोगों को भी पता हो ना कि आप लोगों ने क्या बनाया है। एक्चुअली आप लोग बना के खिला के यहाँ से चले जाते हैं, और बाद में हमें घर जाके जो है ना बहुत कुछ खाना और साथ लेना पड़ता है। ये लें, थैंक यू। ट्राई करें प्लीज़। जी ज़रूर। सर आप ट्राई करें, मैं नहीं कर सकती। क्या आप नहीं कर सकते? मेरा रोज़ा है। रोज़ा है, अच्छा चलें ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपको छोड़ देते हैं रोज़े की वजह से। जी बताएं कैसा बनाए? आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब आप अपने खा मुंह के- में या मिट्ठू पता है? अब आप खा के बताएं, तो सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, राइट? सॉस ट्राई किया आपने? सर ब्रिंजल की एक बिल्कुल डिफरेंट लुक है, आपको यकीनन पसंद आएगी। क्रिस्पी से ब्रिंजल्स जो बनाया है, एक प्लांट हमने, आई थिंक यू विल डेफिनेटली लाइक इट। आप दोनों को कैसा लगा शो में? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया आप मज़ा लोगों आया, ने? बहुत enjoy आपने एंजॉय किया? थैंक यू वेरी मच आफरीन, समीना एंड नेहल एंड यमुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेस्ट की, जायके की, तो जितनी नज़ाकत और सफाई के साथ खाना आप दोनों ने लगाया है, टीम ए ने, नेहल एंड यमुना ने, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुझे ऐसे लग रही है जैसे कमी है कि कलर्स और चीज़ें इसमें और ऐड हो सकती थी। तो यहाँ पर टीम बी की अगर मैं बात करूँ तो टीम बी के पास कलर है, मगर नफासत नहीं नज़र आई। सही है, नफासत मतलब कहेंगे कि परफेक्शन प्लेटिंग के अंदर नहीं नज़र आई, बट फ्लेवर्स और कलर्स का बड़ा ज़बरदस्त गेम ऑन रखा है इन्होंने। तो आज के किचन के चैंपियन है टीम बी, समीना एंड आफरीन। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सबसे व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।